बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम मुकालमा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मौजू पर मुकालमा। मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर मुकालमा लिखने का तरीक़ाकार अलग से भी मौजूद है और उसके साथ साथ 10 मुकालमाजात पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज हम 11वां अहम मुकालमा पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से अलग लेक्चर लेना चाहें तो वो भी मौजूद है, वरना जिस तरीके से आपके सामने यहाँ मुकालमा लिखा हुआ है इसी तरीक़ा से मुकालमे को आपने तहरीर करना है। ये 10 नंबर का सवाल होता है। 3 से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुकालमा लिखना ज़रूरी होता है। जब आपको ये मुकालमा आ जाए कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मौजू पर मुकालमा लिखें, तो सबसे पहले आपने मार्कर के साथ किरदार की हेडिंग देनी है और उसके नीचे 2 किरदारों का ज़िक्र करना है। इसमें एक किरदार उस्ताद और दूसरा किरदार शागिर्द है। उसके बाद आपने ये उस्ताद और शागिर्द का लफ्ज़ आप इंक पेन से लिखेंगे, जबकि मंज़र की हेडिंग फिर आप मार्कर से देंगे और उसके बाद आप ब्रैकेट्स में कौसैन में आप मंज़र लिखेंगे। मंज़र ये है कि उस्ताद साहब लाइब्रेरी में दाखिल हुए और अहमद ये शागिर्द का नाम है, अहमद को अकेले बैठे देखकर हैरान हुए और बातचीत शुरू कर दी। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये मंज़र है। इस मंज़र में ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा हुआ है। उसके बाद उस्ताद और शागिर्द ये जितनी बार भी लफ्ज़ आएगा ये सारा आपने मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। ये जो 2 डॉट होते हैं इनको राब्ता की अलामत कहा जाता है। ये आपने लगानी है और लगाने के बाद आप आगे जितना भी मुकालमा होगा वो आप इंक पेन से लिखेंगे। आइए ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप इसको अपने पास नोट भी कर लें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी लेक्चर्स उर्दू के हवाले से मिलते रहें। उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। अहमद बेटा कैसे हो? यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो निदाइया की अलामत है ये भी आना ज़रूरी है और सवालिया अलामत भी आना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर भी अलामात का, ब्रैकेट्स का, राब्ता की अलामतों का जो जो भी इस्तेमाल हुआ है वो आपने उसी तरीके से ही लिखना है। लिहाजा इसको सुन भी लें और नोट भी कर लें। उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। अहमद बेटा कैसे हो? शागिर्द, वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है अब? उस्ताद, हाँ बेटा, पहले से काफ़ी बेहतर है। शागिर्द, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। उस्ताद, बेटा मैं अभी कुछ कुतुब का मुताला करने के लिए आया था, मगर तुम्हें खैरियत है? लाइब्रेरी में अकेले बैठे हो, बाकी दोस्त किधर हैं? अहमद कुछ देर खामोश हुआ और सर्द आह भरी। ये आपने ब्रैकेट में उसकी कैफियत का जिक्र करना है कि उसने किस अंदाज में, चूँकि मुकालमा इस अंदाज में लिखना ज़रूरी होता है कि जैसे मुकालमा पढ़ने वाले को ये लगे कि हकीकत में ही ऐसे हुआ है। अहमद कुछ देर खामोश हुआ और सरदाह भरी। शागिर्द किताब पकड़ते हुए, उस्ताद मोहतरम, वो दरअसल बात यह है कि तमाम तलबा ने आज सिनेमा हॉल जाने का प्रोग्राम बनाया था और सब के सब वहाँ गए हुए हैं। यहाँ पर अब हैं का भी इजाफा कर सकते हैं कि सब के सब वहाँ गए हुए हैं, जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये लिख रहे होंगे तो जो जो अलामात जैसे मैंने ज़िक्र किया उनका इजहार करना ज़रूरी है। तो आगे से फिर उस्ताद हैरान होते हुए, ब्रैकेट में ये कैफियत हैं जिनका तज़किरा आपने ब्रैकेट्स में करना होता है। हैरान होते हुए, लेकिन आज तो सबका टेस्ट भी था, क्या उन्होंने कॉलेज से गैर हाज़िरी की है? शागिर्द, जी जनाब, मैं इसीलिए ही नहीं गया और अम्मी ने जाने की इजाज़त भी नहीं दी, क्योंकि आज मेरा टेस्ट था तो टेस्ट की वजह से मैं नहीं जा सका।
उस्ताद हाँ बेटा, आपकी अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया है। आजकल की नौजवान नस्ल अपने वालिदैन की बात नहीं मानती। नौजवानों को तो मोबाइल और इंटरनेट से ही फुर्सत नहीं मिलती। शागिर्द: उस्ताद मोहतरम, लेकिन इसके फ़वाइद भी तो बहुत हैं। उस्ताद हाँ बेटा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आजकल के माशरे में इंटरनेट और साथ ही टीवी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इनका दुरुस्त इस्तेमाल करने की बजाय लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं इसको आपके सामने रीड भी कर रहा हूँ। जहाँ पर आप इसको सुने वहीं पर आप इसको नोट ज़रूर करें। बार बार नोट करने पर ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब नोट कर लेते हैं तो अगर आपको एज़ इट इज़ रट्टा मार के याद ना भी हो, तो होता है ना बाज़ औक़ात आप रट्टा मारते हैं और याद करते हैं, तो असल मकसद रट्टा मारना नहीं होता। असल मकसद ये होता है कि आपको एक स्केच ज़हन में बैठ जाए, एक उसका खाका ज़हन में बैठ जाए और आप उसको समझ लें, ताकि बाद में आप उसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख लें तो कोई मसला ना हो। तो ये कहते हैं कि इनका दुरुस्त इस्तेमाल करने की बजाय लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शागिर्द: लेकिन जनाब, टीवी से तो बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। इंसान घर बैठे पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ़ हो जाता है। उस्ताद किताब उठाते हुए: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक़ा तमाम चीज़ों से इंसान भरपूर फ़ायदे उठाता है। एक वक्त था जब ये सारी सहूलतें मौजूद नहीं थीं, तो लोग उसी हाल में भी तो ज़िंदा रहते ही थे ना। यानी अब शागिर्द को उस्ताद जवाब दे रहा है और जवाब देते हुए कहता है कि बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक वक्त था जब ये टीवी और ये चीज़ें नहीं थीं, लेकिन लोग तो तब भी ज़िंदा रहते थे, तब भी उनके पास मालूमात थीं। शागिर्द: जनाब क्या हुआ? आज के ज़माने में तो मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और अखबार के बगैर गुजारा ही मुमकिन नहीं। उस्ताद सर खुजाते हुए: बिल्कुल मुमकिन है। इनको इस्तेमाल करने के फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी। शागिर्द: जनाब, फ़ायदे तो मुझे बहुत नज़र आते हैं। मसलन हम मोबाइल्स पर गेम खेल सकते हैं और इंटरनेट पर सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मैंने अपनी किताब में भी तो पढ़ा था कि सारी दुनिया है इसकी मुट्ठी में, ऐसी ईजाद है ये इंटरनेट। उस्ताद मुस्कुराते हुए: मेरे बेटे, इसके अलावा हम बैरून मुल्क ताल्लुकात भी तो कायम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोग कारोबार चलाते हैं और ये दुनिया की सयाहत और मालूमात का भी ज़रिया है। शागिर्द: उस्ताद मोहतरम, तो फिर इंटरनेट के नुकसानात क्या हुए? उस्ताद: देखो अहमद, आजकल की नौजवान नस्ल रात देर तक मोबाइल्स और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करती है। शागिर्द हैरानी से: जनाब वो कैसे? उस्ताद: इंटरनेट पर फेसबुक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसके गलत इस्तेमाल से कई घर बर्बाद हो चुके हैं और सबसे बढ़कर तलबा और नौजवानों ने किताब से ताल्लुक़ तोड़ दिया है और सारा वक्त इसी पर ही बर्बाद कर देते हैं। हालांकि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि सरूरे इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर। सरूरे इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं किताब से बेहतर। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अशार, हवाला जात, ये चीज़ें ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी कोई हदीस आए, कोई शेर आए, उसको आपने मार्कर के साथ पेज के दरमियान में लिखना है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। शागिर्द: आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम, यकीनन इसीलिए ही मेरी वालदा ने भी मुझे अभी तक मेरे इसरार के बावजूद मोबाइल लेने नहीं दिया है। उस्ताद: बेटा, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। बच्चों को और ख़ास तौर पर तुम जैसे ज़हीन तलबा और तालिबात को तो हरगिज़ ज़्यादा देर तक टीवी देखने और मोबाइल के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। शागिर्द हैरानी से: जनाब, टीवी का क्या नुकसान है? उस्ताद मुस्कुराते हुए: मेरे बेटे, टीवी पर नित नए प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जिनमें चंद एक तो अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो मुआशरे में अखलाकी गिरावट और फहाशी व उरियानी का सबब बनते हैं या फहाशी और उरियानी फैलाने का सबब बनते हैं। शागिर्द: जनाब, ये फहाशी और उरियानी का लफ्ज़ अक्सर मैंने सुना है,
اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ استاد شاباش دیتے ہوئے آپ نے بہت اچھا سوال کیا بیٹا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی اور یعنی کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ فحاشی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ شاگرد اللہ اکبر، جناب ٹی وی پر اچھے پروگرام کون سے ہوتے ہیں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ استاد تفریحی پروگرام، خبریں، معلوماتی پروگرام سے انسان کو کافی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دنیا کی معلومات کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ معاشرے میں انسانیت کے روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسان کا حقیقت سے سامنا ہوتا ہے اور ایسی باتوں کو اپنا لیتا ہے۔ شاگرد جناب مجھے اب آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ استاد اور جب ان معلوماتی ذرائع کو غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال میں لایا جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شاگرد جناب پھر تو ڈرامے اور فلمیں اور کارٹونز بھی نہیں دیکھنے چاہیے نا، ان سے بھی انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ استاد مسکرا کر، کافی سمجھدار ہو گئے ہو، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ان کو دیکھیں ہی مت، بلکہ ان سے آپ کو اگر کوئی مفید بات پتہ چلتی ہے تو اسے ضرور اپنائیں اور بری باتوں سے گریز کریں۔ شاگرد جناب پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ استاد الیکٹرانک میڈیا کو نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہے اور یہ اسلام کے نام پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔ شاگرد اور ہاں، اخبارات سے تو انسان درست انداز میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس میں بچوں کی پیاری پیاری تصاویر دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے اور اپنے ملک کے حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ استاد لیکن اچھی معلومات کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ شاگرد اچھا جناب اب تو چھٹی ہو گئی ہے، میں اب گھر چلتا ہوں، امی کے ساتھ بازار بھی تو جانا ہے۔ میں اس موضوع پر باقی باتیں اپنے ضرور سے ضرور کروں گا تاکہ انہیں بھی آگاہی ہو سکے۔ اللہ حافظ جناب۔ استاد اللہ حافظ۔ دونوں گھر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل مکالمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ آپ اس مکالمے کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔